आइए आज हम अशफ़ान यानी टू लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। टू लिप्स यानी हमारे होठों से अदा होने वाले चार हुरूफ ब, मीम, फ और वाव का मखरज देखते हैं कि ये हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं। तो आइए इनका मखरज नंबर क्या है। इनका मखरज नंबर है 14। मखरज नंबर 14 14। इनको कहते हैं हुरूफ शफ़विय्या। हुरूफ शफ़विय्या यानी होठों से अदा होने वाले हुरूफ। होठों से अदा होने वाले हुरूफ ये हमारे दोनों होठों से अदा होते हैं। तो कौन से हमारे दोनों होठों से अदा होने वाले, हमारे होठ से दो मखरज और चार हुरूफ अदा होते हैं। चार हुरूफ कौन से हैं? बा, मीम, फा और वाव। तो हम सबसे पहले फा का मखरज अलग करके पहले फा का मखरज देखते हैं, क्योंकि दो मखरज में से फा एक मखरज नंबर 1 है और ये बा, मीम और वाव मखरज नंबर 2। यानी बा, मीम और वाव एक ही मखरज से अदा होते हैं और फा एक अलग मखरज से अदा होता है। तो हम अब फा का मखरज देखते हैं कि फा कहाँ से अदा होता है। यहाँ देखिए फा के बारे में क्या बता रहे हैं। होठों से अदा होने वाले चार हुरूफ के लिए दो मखरज है। ये चार हुरूफ ब, मीम, फा और वाव है। होठों और लिप्स यानी हमारे लिप्स एंड माउथ एरिया, हमारा जो लिप्स है ये वाला जो है ये माउथ एरिया, वहां से अदा होते हैं। इनके तलफ़ुज़ सही होने से कुरान की तजवीद बेहतरीन होती है। अगर ये चार हुरूफ दुरुस्त होंगे तो कुरान की तजवीद बेहतरीन होती है। हम जो क़िरात करेंगे वो हमारा दुरुस्त और सही होगा। अदरवाइज ये सही नहीं होगा तो हमारा पढ़ना भी मजहूल लगेगा। अब आइए सिर्फ फा का मखरज देखते हैं। तो फा ऊपर के सामने के दांतों के किनारे यानी हमारे ऊपर की दो दांत। फा किससे अदा होता है? हमारे ऊपर के दो दांत, दांतों के किनारे क्या बता रही है, और निचले होठ के गीले हिस्से से अदा होता है। ये सॉफ्ट हवा वाली साउंड होता है। यानी फा कैसे अदा होता है? हमारे ऊपर के दो दांत। फा कैसे अदा होता है? हमारे ऊपर के दो दांत, नीचे का होठ, हमारे नीचे की होठ की तरी, नीचे की होठ की सिर्फ गीला वाला पार्ट, जो वेट पार्ट होता है उस वाले पार्ट को हमारे ऊपर के दोनों दांत टच होते हैं। ठीक है, फा ऊपर के दो दांत नीचे की होठ की तरी को टच होंगे तो हर फा अदा होगा। आप लोग भी एक बार बोल के देखिए। फा 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 बोलते वक्त में ऊपर के दो दांत नीचे के होठ की गीले वाले हिस्से को टच हो रहे। फा 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 इस तरह से। यानी हमने जो पढ़ा हुरूफ शफ़विय्या, हुरूफ शफ़विय्या में से एक हर फा का हम मखरज देख रहे हैं कि फा हमारे ऊपर के दो दांत नीचे की होठ की तरी को टच होकर हर फा अदा होता है। फा के बारे में मजीद क्या बता रहे? फ फ फ बोलकर देखिए, अगर हवा बाहर निकल रही है तो सही अदा हो रहा है। फजर इस तरह से। फुरक़ान, फातिहा, फ फ क्या है? फा का मखरज ऊपर के दांत हमारे नीचे की होठ को टच करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट हवा वाला है, मतलब इसके अंदर सिफते हम्स है, इसके अंदर सिफते हम्स है तो इसमें हवा बाहर निकलती है, एयर फ्लो होता है और ये सॉफ्ट पढ़ा जाने वाला हर्फ है। सॉफ्ट पढ़ा जाने वाला हर्फ है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि फा कहाँ से अदा होता है। फा हमारे ऊपर के दो दांत नीचे की होठ की तरी को टच होकर हर फा अदा होता है। फ बोलकर देखिए एक बार। फ ज़बर फा। फा को लाइट पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल है, लाइट पढ़ा जाने वाला हर्फ है। फ ज़बर फा। फ ज़ेर फी। फ पेश फू। फ फी फू। फ फसद फी। मग़फ़िरतुन फी। मग़फ़िरतुन फू। फुतिहत फुतिहत। फ फी फू। फसद मग़फ़िरतुन फुतिहत। एफ 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 हमजा फा ज़बर एफ। एफ बोलकर देखिए फा में जो है एक तो एयर फ्लो हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? हमारे ऊपर के दांत नीचे की होठ की तरी को टच हो रहे हैं। जैसे एफ यफ़अलु इफ। मिफ्ताहुन मिफ्ताहुन। उफ उफ। मुफ्लिहून मुफ्लिहून। ठीक है, फ फी फू। एफ इफ उफ। फसद मग़फ़िरतुन फुतिहत। यफ़अलु मिफ्ताहुन मुफ्लिहून। तो अल्हम्दुलिल्लाह फा का मखरज समझ आ गया ना। फा हमारे होठों से अदा होता है, यानी हमारे ऊपर के दो दांत नीचे की होठ की तरी को टच होकर हर फा अदा होता है। जैसे यहाँ पे बता रहे हवा में टेस्ट करिए, फा बोलकर देखिए,
लिप्स के सामने हाथ रखिए और हवा महसूस करें। फ फ फ इस तरह से फ बोलकर देखिए, एयर फ्लो भी होता है। और फ लाइट पढ़ा जाएगा, हमारे ऊपर के दो दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होंगे। अब आइए हर्फ ब की तरफ। ब कैसे अदा होता है? दोनों होठों के गीले हिस्सों से अदा होता है। बा कैसे अदा होता है? दोनों होठों के गीले हिस्से से। बा दोनों होठों को मिलाकर अदा किया जाता है, लेकिन मीम के मुकाबले ज्यादा मजबूत बंद होने के साथ। यानी बा का मखरज क्या है? बा हमारे दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। बा को अदा करते हैं दोनों होंठ बंद होकर। बा का अंदर जो हमारे होंठों के अंदर वेट वाला पार्ट होता है, अंदर वेट पार्ट यानी गीला वाला जो हिस्सा होता है, उस वाले हिस्से से हर्फ बा अदा होता है। लेकिन मीम में क्या होता है? मीम में भी दोनों होंठ बंद होते हैं, लेकिन मीम के मुकाबले में बा ज्यादा स्ट्रांग, मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ब ज्यादा मजबूत बंद होता है मीम के मुकाबले में। मीम में हल्का बंद होके ऊपर वाला पार्ट, मीम के लिए ऊपर वाला ड्राई पार्ट टच होता है। ठीक है, मीम में ड्राई पार्ट टच होता है ऊपर का, और बा के लिए अंदर का वेट पार्ट को टच होता है। वेट पार्ट हमारे दोनों होठों का वेट पार्ट मिलकर हर्फ मीम अदा होता है, बा अदा होता है वेट पार्ट से। ठीक है, ब ब ब अंदर का वेट पार्ट, दोनों गीला हिस्सा होकर ऊपर वाले हिस्से, कौन सा वाला हिस्सा? वेट पार्ट से ऊपर ड्राई वाले पार्ट से हर्फ मीम अदा होता है। तो पहले हमारे दोनों होंठ अच्छे से मजबूती से बंद हो जाते हैं, और उसके बाद बंद होकर अंदर का जो गीला वाला हिस्सा है, इसका गीला वाला हिस्सा और इसका गीला वाला हिस्सा, दोनों गीले वाले हिस्से टच होकर हर्फ ब अदा होता है। ब दोनों होंठ बंद होकर उन दोनों का जो वेट वाला पार्ट है वो टच होकर हर्फ ब अदा होता है। दोनों होंठ अपर एंड लोअर लिप्स पूरी तरह बंद होते हैं और फिर खुले होते हैं। ये क्या है? एक्सप्लोसिव साउंड है, यानी हवा इकट्ठा होकर फिर निकलती है। बा में पहले हवा अंदर मखरज में इकट्ठा हो जाती है, फिर बाहर निकलती है। बाद में आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक खलखला का भी सिफत पाई जाती है इसमें। तो खलखला की सिफत के लिए क्या होता है? तो यहाँ पे जो हवा इकट्ठी हो रही है, इसके साथ इसके अंदर एक सिफत शिद्दा है। तो सिफत शिद्दा और ये सिफतें, ये इसका मखरज एंड इसका सिफत जहर, ये सब मिलकर इसके अंदर एक हवा प्रेशर बना रहा है। फिर वो जब प्रेशर से बाहर निकलता तब इको साउंड हो रहा है, वो खलखला। ये सारी चीजें सिफात में है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर बा में एक हवा अंदर जमा होके हवा बाहर एकदम से निकल जाती है, तो खलखला होता है। ब अब इस तरह से। ठीक है, ब ब ब बोलने पर एक छोटी सी हवा का प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, ब ब जबर ब ब। देखिए दोनों होठों का अंदर का वेट पार्ट, दोनों होठों का अंदर का वेट वाला पार्ट टच होकर हर्फ ब अदा हो रहा है। ब दौरोद बी बी हैबीतो हैबीतो बू बू हस्बूना हस्बूना एब एब इब उब। यहाँ पर एब इब उब में जो एक्स्ट्रा साउंड हो रही, जो इको साउंड हो रही, वो खलखला की वजह से हो रही है। एब क़बलू क़बलू इब इब इब्राहीम इब्राहीमु इब इब्राहीमु उब उब युबसिरून युबसिरून युब युब। यहाँ पर बा में खलखला हो रहा है, इसलिए इको साउंड हो रही है। ठीक है, सौद को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि हर्फ इस्तिअला वाला हर्फ है, सिफत इस्तिअला है इसके अंदर, तो इसको कसरा भी हो तो मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉक पर पेश है, इसलिए मोटा पढ़ रहे हैं दम्मा होने की वजह से। युबसिरून युबसिरून। ठीक है, ये था हमारे बा का मखरज। कितना आसान है हमारे होठों के अदा होने वाले मखारिज। यानी फ हमारे ऊपर के दो दांत, नीचे की होंठ की तरी को टच होता है। बा हमारे दोनों होठों की तरी मिलती है। मीम में क्या होता है? हमारे दोनों होठों का ड्राई वाला हिस्सा, ऊपर का खुश्क हिस्सा मिलता है। ऊपर का खुश्क हिस्सा मिलकर हर्फ मीम अदा होता है। हल्के से होंठ बंद होते हैं और ऊपर का खाली खुश्क वाला हिस्सा। अक्सर बच्चे मीम में होठों का खुश्क हिस्सा नहीं करते, बल्कि ज्यादा टाइट कर देते या कम कर देते, लेकिन हल्का बंद करते हुए हर्फ मीम अदा करना। दोनों होंठ बंद होकर दोनों होठों का ऊपर का वेट वाला पार्ट टच होकर हर्फ मीम अदा होता है। दोनों होंठ एक दूसरे से लाइटली टच होते हैं और नाक से भी आवाज निकलती है। मीम में आवाज मी मी दिखाई दे रहा, मी मी। तो मीम बोलते वक्त में आवाज हमारे नाक से भी अदा होती है। ये नरमी से बोलने वाले हर्फ है जिसमें प्रेशर नहीं होता।
नरमी से बोलेंगे, प्रेशर से नहीं। जैसे ब में प्रेशर हो रहा था, ब एब, मीम में प्रेशर नहीं होता, नरमी से अदा होने वाले लेटर से। ठीक है, दोनों होठों के सूखे हिस्सों से अदा होता है मीम, दोनों होठों को मिलाकर अदा किया जाता है। ठीक है, यानी हमारे होंठ, सबसे पहले फा, हमारे ऊपर के दो दांत नीचे की होंठ की तली को टच होते हैं, टच होकर हर्फ फा अदा होते हैं। ब, हमारे दोनों होठों का गीला वाला हिस्सा, अंदर का वेट पार्ट मिलकर। मीम, हमारे दोनों होठों का ड्राई पार्ट, सूखा वाला हिस्सा मिलकर हर्फ मीम अदा होता है। अब देखिए मीम का मखरज, मीम पढ़कर देखेंगे। मीम में क्या बता रहे, दोनों होंठ एक दूसरे से लाइटली टच होते हैं और नाक से भी आवाज निकलती है, ये नरमी से अदा होने वाले हर्फ है। ठीक है, और यहाँ पर मीम का मखरज देखेंगे। मीम का मखरज क्या है, मीम का मखरज ये है म, मीम ज़बर म, मना, मीम ज़ीम मी, समीआ मना मी, समीआ मु, यहकुमु अमरूना इमलाउन कुंतुम मु, मनाअ, समीअ, यहकुमु, अमरुना, इमलाउन, तुम, मीम। हाँ, तुम लंबा नहीं करना यहाँ पर, तुम अक्सर बच्चे तुम यहाँ लंबा करते हैं, मीम लंबा नहीं करना, सिफत तवस्सुत है। तवस्सुत यानी आवाज ना लंबी होगी ना बिल्कुल रुक जाएगी, बल्कि दरमियानी आवाज होगी। तुम एम नहीं, एमरूना, इस तरह से। ठीक है, मीम भी बहुत आसान था। अब आइए फा की तरफ, देखते हैं फा का मखरज क्या है। फा का मखरज ये है कि फा हमारे दोनों होठों की गोलाई से, बा और मीम का डिफरेंस अभी देखेंगे, उससे पहले फा का मखरज देखते हैं। फा कैसे अदा होता है, फा बहुत सिंपल है, फा दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है। गैर मद्दा वाव इस तरह निकलता है कि दोनों होठ गोल शक्ल बनाते हैं, दोनों होठ क्या करते हैं, गोल शक्ल बनाते हैं, मगर एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलते। गोल चक्कर कराते हैं लेकिन ये बीच में होल रहती है, बीच में इतनी स्पेस रहती है, पूरी गोल बनते हैं लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके बीच का हिस्सा खुला रहता है। वाव वाव बोलते हो, होठों को गोल राउंड करके बोलते हैं, ये सॉफ्ट और हल्की हवा के साथ बोला जाता है। वाव वाव, तो वाव का मखरज क्या है, हमारे होठों की गोलाई। वाव, हमारे दोनों होठ गोल होकर हर्फ वाव अदा होता है। दोनों होठ गोल तो होते हैं लेकिन दरमियान का हिस्सा खुला होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बता रहे, वाव गैर मद्दा। गैर मद्दा का क्या मतलब है, अगर वाव पर जज़म हो और इससे पहले जबर हो, वाव साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, तो ये वाव गैर मद्दा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वाव गैर मद्दा। वाव गैर मद्दा यानी हुरूफ मद का जो है वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो ये वाव मद कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वाव मद। वाव मद यानी इसको दराज करके खींच के पढ़ना। लेकिन इसके अलावा का जो है वाव, अगर वाव के ऊपर जबर चाहे जेर या पेश या उससे पहले वाले पे जबर आए तो ये वाव मतलब मद खींच के नहीं पढ़ने वाला होता है, या गैर मद होता है, मतलब बगैर खींचे के अदा करने वाला हर्फ। समझ आ गया वाव का मखरज। वाव हमारे दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। बोलते देखिए एक बार वाव का मखरज, व वी व वी वो, वअद वअद, वी विल्दान वो वुजूहुन औ जौफुन वाव साकिन से पहले जेर नहीं आता कभी भी। ठीक है, ऊ नूरुन क्लियर। वअद विल्दानुन वुजूहुन जौ देखिए होठ गोल होते, जौ ठीक है, जौफुन नू सही से अदा होना, नू पेश भी है वाव भी है, नूरुन ठीक है, वाव का ये मखरज था।
तो आसान हो गया हमारे मखारिज समझने में। होठों से अदा होने वाले 4 हरूफ बा मीम फा वाव, ये चारों के चारों भी बहुत आसानी से अदा होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा बा और मीम का डिफरेंस देख लेंगे हम लोग। बा और मीम में क्या डिफरेंस है। बा के बारे में क्या बता रहे, एक्सप्लोसिव और फुल लिप क्लोजर साउंड, मतलब ये हमारे दोनों होंठ, पूरे दोनों होंठों से, फुल लिप से अदा होता है। दोनों होंठ पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और अच्छे से बंद होते हैं, अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता है आवाज का, तो दोनों होंठ बंद होकर अंदर का गीला वाले हिस्से से हर ब अदा होता है। मीम सॉफ्ट और नेचुरल साउंड, मतलब सॉफ्ट है, बिल्कुल हल्के से अदा होता है, इसमें प्रेशर पड़ता है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर मतलब एक्चुअली यदि हल्का सा अदा होने वाला मखरज से तो आसानी से निकलता है, लेकिन इसके अंदर एक सिफत शिद्दा आने की वजह से इसमें प्रेशर बनता है। ये मीम सॉफ्ट साउंड है, सॉफ्ट साउंड, और इसकी नेचुरल साउंड मतलब मीम की आवाज हमारे नाक में भी जाती है, नाक में भी आवाज जाती है मीम की। और मीम का मखरज क्या है, दोनों होंठ एकदम बिल्कुल हल्के से बंद होते हैं और दोनों होठों का गीला वाले हिस्से से मीम अदा होता है। बा, सेकेंड पॉइंट क्या है, बा बोलते वक्त नाक में वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। मीम में क्या होता है, नाक में वाइब्रेशन आता है, मी या नाक में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। बा में वाइब्रेशन नहीं होता है। बा बोलते वक्त लिप्स टाइट बंद होते हैं और फिर हवा से खुलते हैं। बा में लिप्स कैसे होते हैं, टाइटली बंद होते हैं। हवा से खुलते मतलब बाहर हवा नहीं निकलती है, तो वो जो हवा अंदर प्रेशर बन गई थी वो हवा से निकलता है, तो हवा से निकलने की वजह से इसकी आवाज एकदम लाउड हो जाती है। आवाज में क्या हो जाता है, एकदम जहर हो जाता है, आवाज में लाउडनेस पैदा हो जाती है। ब, ठीक है। मीम, ठीक है, मीम बोलते वक्त हमारे लिप्स लाइटली टच होते हैं और हवा स्मूथली निकलती है। बा में जिस तरह से प्रेशर हो रहा था, मीम में प्रेशर नहीं होता है। बा जोर से बोलने, ब बोलने पर हवा का हल्का प्रेशर महसूस होता है। ब इसमें होंठ टाइटली बंद हो रहे हैं और इसके अंदर एक सिफत शिद्दा भी है, इसकी आवाज मखरज में यानी होठों में रुक जाती है, उसके बाद जब खुलती है तो एकदम प्रेशर के साथ निकलता है। तो जब प्रेशर से निकलता है तो इको साउंड के साथ निकलती है। ब, तो ब इको साउंड, लेकिन ये इको साउंड मुतहर्रिक में नहीं पाया जाता, वो कलकला में पाया जाता, बा साकिन वाले हरफ में पाया जाता, लेकिन उसके अलावा भी ये शिद्दा की वजह से प्रेशर वाला साउंड होता है। मीम बोल के देखिए, म बोलने पर हवा स्मूथली निकलती है बिना किसी प्रेशर की। बा में लिप्स टाइट क्लोज होनी चाहिए, अच्छे से टाइट क्लोज होकर मीम बा अदा होता है। मीम में हल्का टच, हमारे होंठ हल्के से टच होकर हर्फ मीम अदा होता है और टाइट बन होकर हर्फ बा अदा होता है। तो हमने क्या सीखा, हमारे होठों से कुल 4 हर्फ अदा होते हैं। बा कैसा होता है, हमारे दोनों होंठ टाइटली बंद होते हैं और इनका अंदर का वेट वाला हिस्से से बा अदा होते हैं। मीम हमारे होंठ हल्के लाइटली टच होकर इनके सूखे वाले हिस्से से अदा होता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, वाव। वाव तो बहुत आसान है, राउंडिंग ऑफ लिप्स हमारे गोल होठों से अदा होता है। फ, ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होता है, नीचे की होंठ की तरी को ऊपर के 2 दांत टच होकर हर्फ फा अदा होता है।